Hello investors, let us start the video today. So on your screen, uh, we have a stock name Red Tap Limited. Okay, so consumption stock है दोस्तों, फुटवेयर कंपनी है. ओके हमको पता है. ये आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा. एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप स्ट्रेटेजी बताइए और स्ट्रेटेजी में क्या स्टेप्स होते हैं वो बताइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी के स्टेप्स यहाँ बताता हूँ दोस्तों, और फिर बस मैं स्टेप बताता हूँ, आप लिख के लीजिए. आपको लिख के लेना है. तो स्टेप नंबर 1, हम लोग क्या चाहते हैं? हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, हम लोग हाईएस्ट एवर रिजल्ट है वो चेक करेंगे स्टेप नंबर 1 में. स्टेप नंबर 2 में होता है 52 वीक लो का प्राइस रहता है दोस्तों. ठीक है, स्टेप नंबर 3 में रहता है वैल्यू गैप. तो वैल्यू गैप मतलब क्या है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स जो पैरामीटर है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, उसको चेक करते हैं दोस्तों. तो स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं? उसका कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, कंपैरिजन विद द पीयर. ठीक है, स्टेप नंबर 5 में चेक करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, स्टेप नंबर 6 में चेक करेंगे प्रेजेंट परफॉर्मेंस, और स्टेप नंबर 7 में चेक करेंगे उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मेनली हम लोग उसका एक्सपेंशन प्लान्स देखते हैं दोस्तों. एक्सपेंशन प्लान अगर इंटैक्ट है तो हमें पता रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि आज जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो आगे भी आएगा. ठीक है, और स्टेप नंबर 8 में रहेगा अपना प्राइस एक्शन. ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं. वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो. आपको समझ में आएगी चीज़ें कि स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और कितने है ना. तो बस यही है दोस्तों कि जिसको स्टॉक का नाम चाहिए था तो वो तो स्क्रीन के ऊपर है, वो लेके आप एग्जिट ले सकते हैं. और जिसको सही में ये स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो स्टेप्स है वो समझने हैं, जो मैंने बताए 8 स्टेप्स, तो वो बना रहेगा इस वीडियो पे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इसके रिजल्ट हम चेक करेंगे क्या हाईएस्ट एवर है. तो मैंने प्रेस किया यहाँ पे क्वार्टर, और यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट. तो 105 करोड़ जो है ना दोस्तों, हाईएस्ट एवर दिखता है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 137 हाईएस्ट करोड़ दिखता है, हाईएस्ट एवर दिखता है दोस्तों. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 170 करोड़ हाईएस्ट एवर दिखता है दोस्तों. सेल्स 787 करोड़ हाईएस्ट एवर दिखता है दोस्तों. तो हम क्या बोल सकते हैं? टॉप लाइन और उसका बॉटम लाइन दोनों हाईएस्ट एवर पे दोस्तों. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों. ये जो 20 का इसका बेंचमार्क है ना, उसको क्रॉस कर रहा है दोस्तों. ठीक है, उसके आगे निकल रहा है दोस्तों. तो ये सारे एंगल से अच्छा है. टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग बेसिस, फ्रॉम एवरी एंगल इट इज गुड. This quarter was good for this company. Let us move forward with the YOY basis. देखते हैं क्या पिक्चर निकल के आता है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या ये हाईएस्ट एवर नंबर है? तो नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ मिलेगा दोस्तों. ये सॉरी, नेट प्रॉफिट नीचे मिलेगा दोस्तों. तो 212 करोड़, यस इट इज़ हाईएस्ट एवर. बॉटम लाइन तो टॉप लाइन क्या हाईएस्ट एवर है? यस 2248 करोड़ हाईएस्ट एवर है दोस्तों. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यस. ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आपने देखा दोस्तों, ये इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 22% पे है, जिसने 20% का जो था उसका रेंज उसको क्रॉस किया है. और यहाँ पे ट्रेडिंग 12 मंथ में ये 18% है. तो ये आगे जाके ये 22% तो हो ही जाना है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो ही जाएगा. क्योंकि वो हम आगे देखते हैं, आगे जैसे जो टोटल स्टेप्स है ना वो कंप्लीट करने से ये होगा कि नहीं आगे, और 22% उसका एक कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप बने हैं तो बने रहना, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ये 18 से 22 क्यों होने वाला है. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये स्टेप नंबर 1 हो गया दोस्तों. अभी स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आगे स्क्रीन, ये जो यहाँ पे चार्ट जो दिख रहा है ना दोस्तों, उसको एक सेल के हॉरिजॉन पे हम देखेंगे तो क्या दिखता है? 52 वीक लो तो 120 रुपया था, तो ये तो अभी ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो क्या इसको निकाल देना चाहिए एनालिसिस से? रुकिए दोस्तों, नहीं निकलना चाहिए. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, इसको मैंने
ऑल टाइम का जो टाइम फ्रेम है ना उस पर चेक करने का कोशिश किया, तो मुझे क्या पता चलता है, ये कंपनी अगस्त 2023 में लिस्ट की गई थी। तब उसका प्राइस था क्या था, सॉरी, तब उसका प्राइस था 127 रुपीज, और आज इसका प्राइस क्या है, 122 रुपीज। तो ये 52 वीक लो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस के नीचे है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 2 में भी ये कंपनी पास हो जाती है। अगर अभी स्टेप 3 में जाएंगे दोस्तों, वैल्यू गैप। तो जैसे हमने बताया था, इसमें हम लोग पी, पीबी और आरओसी को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीएस में जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पे टोटल 7 कंपनियां हैं, इसमें से ये श्री लेदर और लिहार फुटवेयर बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। 460 करोड़ का इसका एम कैप है, तो इसका 403 करोड़। तो इसको हमने एनालिसिस से इग्नोर किया दोस्तों, क्योंकि क्या है, बहुत छोटे कंपनी में डेटा मिलना ही मुश्किल है, इसको एनालाइज करना ही मुश्किल है, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया है अभी। और पहले 5 जो प्लेयर है ना, उसमें अगर हम देखेंगे, क्या हम लोग क्या देखते हैं, आरओसी। तो ये मैनेजमेंट का एफिशिएंसी है दोस्तों, कि वो अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा पाता है कि नहीं। तो ये 21% पे है दोस्तों, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी के प्लेयर से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसका पी रेशो बाकी के प्लेयर के कंपैरिजन में ये कम है। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो उसका सबसे कम है। तो यहाँ पे कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है दोस्तों हमको, तो इसीलिए हमने चैनल का नाम भी उल्टा दाव रखा है दोस्तों, ठीक है। तो बस यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। तो ये सारे पैरामीटर है ना दोस्तों, उसको एक्सेल में प्लॉट किया गया है, थोड़ा ईजी हो जाता है स्टडी करने के लिए। तो 5 कंपनियों को एक्सेल में डाल दिया, और यहाँ पे उनके आरओसी, पी, प्राइस टू बुक, उसका ग्रोथ रिकॉर्ड, उसका हाईएस्ट एवर रिजल्ट है कि नहीं, ये पूरा प्लॉट कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नजर आता है, बाटा इंडिया जो है ना दोस्तों, उसके हाईएस्ट एवर नंबर नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम उसका देखेंगे ना ट्रैक रिकॉर्ड, तो कुछ सालों से ये पूरा म्यूट पड़ा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये जो है ना, ये 3 साल से पूरा म्यूटेड है दोस्तों, पूरा म्यूटेड है। देखो 3400, 3400, 3400, 3400, तो इसलिए उसको निकाल दिया है दोस्तों। और दूसरा स्टॉक कौन था, ये इसको निकाल देंगे अभी, बाद में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसको एक्सेल से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है दोस्तों, ये पूरा मैनुअल मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और रिलैक्सो फुटवेयर में क्या है, रिलैक्सो फुटवेयर में गए, इसका ग्रोथ देख लिया, इसमें क्या नज़र आता है, ये भी कुछ सालों से म्यूट पड़ा है दोस्तों। ये देखिए 2600, 2700, 2900, 2700, अगेन 2600, पूरा म्यूट है दोस्तों, पूरा म्यूट है। उसी तरीके से उसका प्रॉफिट लेवल भी पूरा म्यूट पड़ा है दोस्तों, नहीं मजा आता है, इसलिए इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें निकाल दी, इसको थोड़ा डिलीट मार देता हूँ ना, तो इसी हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो 3 कंपनियां हैं जिसका हाईएस्ट एवर नंबर है हमारे पास, मेट्रो ब्रांड है, कैंपस है और रेड टैप है। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मेट्रो ब्रांड में पॉइंट नंबर 1 इज ओके, आरओसी इज ओके, क्योंकि ये 19 है और ये 21 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, अभी भी ओके दिख रहा है। पी रेशो भी ये तो ओके नहीं है, ये तो बहुत ही डिफरेंस है, इसका डबल का डिफरेंस है दोस्तों, ये डबल का डिफरेंस है, इसलिए इसको चलो अभी भी मान लेते हैं, इसको रखते हैं एनालिसिस में, क्योंकि इसका प्रॉफिट लेवल अच्छा लगता है। तो क्या प्राइस टू बुक, अभी आगे बढ़ेंगे तो प्राइस टू बुक भी डबल है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि पी में भी डबल का डिफरेंस, प्राइस टू बुक में भी डबल का डिफरेंस। चलो अभी भी मान लेते हैं, हाँ, और आगे बढ़ते हैं, उसका ग्रोथ रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका ग्रोथ रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ समझ, तो थोड़ा दिखाई देगा नंबर, ठीक है। ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा इसका चेक किया ना दोस्तों, तो क्या नज़र आता है मेट्रो ब्रांड में, ये लास्ट 1 साल से तो कुछ -5% पे दिख रहा है इसका रेड टेप का दिखाई दे रहा है 25%, ठीक है दोस्तों। और रेड टेप का 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है 80%, और इसका दिखाई दे रहा है 3 साल का 17%।
तो दोस्तों यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस की वजह से मुझे इसको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये 17% को भी अगर मैं सही मान के चलता हूँ ना, तो ये 80% मतलब बहुत ही दूर का मामला हो जाता है ना। 4 गुना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये, 4 गुना। और ये 1 साल में तो ये तो नेगेटिव है, मतलब कि इसको देखना भी मैं पसंद नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टेज पे जब एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये मेरे को नहीं पसंद आता है, तो ये भी निकाल दिया। अब रहा कैंपस ना दोस्तों, तो इसका भी हाईएस्ट एवर नंबर है, इसका भी हाईएस्ट एवर नंबर है, अच्छा लगता है। आरओसी भी चलो क्लोज है, मान लेते हैं। चलो पी रेशो भी यहाँ पे इग्नोर करते हैं, लेकिन प्राइस टू बुक और पी रेशो दोनों तो ठीक है, इसको कंपैरिजन में ले सकते हैं दोस्तों कुछ, क्योंकि किसी को तो एक को तो हमको एनालिसिस में इसको रखना पड़ेगा ना दोस्तों, है ना। सबसे अच्छा तो है वो तो पहले ही देख लिया, लेकिन एनालिसिस के लिए कुछ कंक्लूजन पे आने के लिए हमको किसी को तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो रेड टेप और कैंपस को अगर इसका कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने है प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है, प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है, सॉरी प्राइस टू बुक भी ज़्यादा है, पी रेशो भी ज़्यादा है, आरओसी भी कम है। ठीक है, लेकिन इसको रखते हैं क्योंकि कंक्लूजन पे आने के लिए कुछ तो डेटा चाहिए हमारे पास। तो इसकी रफ्तार देखें ना, तो अगेन इसका रेड टेप ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये इसका रेड टेप ही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि ये 3 साल में 80% से ग्रो किया और ये 4% से ग्रो किया है। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, बहुत ही डिफरेंस है। अगेन 4 और 80 में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, बहुत। तो बस इसको ये दोनों को ही आगे ले सकते हैं, बट ठीक है, अभी फिलहाल इसको रखते हैं और एक कंक्लूजन पे आते हैं जिसमें कैंपस और यहाँ पे मेट्रो रखा था, तो मेट्रो हमने निकाल दिया, इसको निकाल देता हूँ मेट्रो। ठीक है, तो ठीक है, एक बार हम इसको रखते हैं क्योंकि हाईएस्ट एवर नंबर थे, इसको रखते भी है। तो क्या नजर आता है हमको दोस्तों, नजर आता है कि 22% गैप विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस टू बुक है, 41% विथ रिस्पेक्ट टू पी है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। ये 22% है ना दोस्तों, ये जो गैप है ना, वो तो मुझे अभी भी अचीव होता हुआ वो नजर आता है। क्यों, मैं बताता हूँ। इसका एक डेटा जो मैनेजमेंट ने बोला है ना, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इसका रेड टेप है ना, तो इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ गया हमारे सामने। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर का हाईएस्ट एवर है, हमने देखा। तो ये Q3 है दोस्तों। यस, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था 24 नवंबर 2025 में, क्या बोला था वो देखते हैं Q3 के लिए। ये देखो, यहाँ पे अरविंद वर्मा जी है जो इनके मैनेजमेंट से है, उनका बोलना है कि Q3 और Q4 रिजल्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर है, उन्होंने उनको पूछा, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए, उन्होंने बोला कि Q3 और Q4 रिजल्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, उनके सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब दिया। ठीक है, अभी तो ये अरविंद वर्मा जी है, वो कौन है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अरविंद वर्मा जी जो है ना दोस्तों, वो यहाँ से पता चलेगा, वो डायरेक्टर है इस कंपनी में। ठीक है, तो उनका बोलना है कि आपके सारे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे है ना, वो मेरे अगले महीने का जो रिजल्ट आएगा या अगले 2 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको उसके सारे जवाब मिल जाएंगे दोस्तों, ऐसा बोलना है उनका। ठीक है, और उनका क्या बोलना है देखते हैं। ये अरविंद वर्मा जी यहाँ पे बोले थे उसके रिजल्ट आने के पहले कि Q3 एंड Q4 विल बी वेरी गुड टू अस। ठीक है, वेरी गुड टू अस। ठीक है, और वो उसमें से Q3 और Q4 में से क्या है, एक नंबर आ गया है, ये Q3 का नंबर आ गया है, जिसमें ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्रॉस कर रहे हैं, सारे नंबर हाईएस्ट एवर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सारे नंबर हाईएस्ट एवर दे रहे हैं। तो Q4 भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अच्छा ही आएगा, क्योंकि जब मैनेजमेंट ने ये नंबर आने से पहले दिसंबर क्वार्टर का जो Q3 का नंबर है ना, वो आने से पहले जो उसके प्रीवियस क्वार्टर में जो इनका
कॉन कॉल हुआ था ना, उसमें ही वो लोग ने प्रेडिक्शन करके हमको बताया था, और उसमें से एक क्वार्टर का नंबर तो आ गया है, तो अगले क्वार्टर का भी अच्छा आएगा। ठीक है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या है, अभी इसके आगे हम लोग जो स्टेप में जाएंगे ना, उसमें एक्सपेंशन प्लान देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। तो मैं कहा था वो एक्सेल शीट पे कि अगले क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये जो टारगेट है ना, वो तो 3 मंथ में ही अचीव हो जाता है दोस्तों, 3 मंथ। ठीक है, ये टारगेट, ये जो फर्स्ट टारगेट है, और 3%, अरे सॉरी 22% का गैप अगर 3 महीने में फील होता है ना दोस्तों, ये स्टॉक में, हाँ, तो मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। 22% अगर आप प्राइस लेके चलते हैं ना यहाँ से, तो कहाँ आता है ये 22% आता कहाँ पे, ये 28 और थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, यस। और यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे क्या मिल रहा है, ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरा 1 साल का हॉरिजन है दोस्तों, चलो मैं 1 साल का हॉरिजन लेके चलता हूँ। 22% का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट किया, तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो मैं बोलता हूँ अगर ये यहाँ पे आप फर्स्ट रेजिस्टेंस पे भी निकल जाएंगे ना, तो भी ये टारगेट अचीव होता है दोस्तों, ये टारगेट अचीव होता है, वो 31% है। मैं बोलता हूँ उसके पहले ही आप निकल जाइए ना। ये जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है ना, ये अगर 3 महीने में आपको 22% मिलता है गेन, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है दोस्तों। 22% मतलब कि यहाँ पे आता है प्राइस एक्शन। ठीक है, इसका प्राइस कहाँ पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली 22% यहाँ पे आएगा, तो ये 154 पे आपको एग्जिट लेना है दोस्तों। ये मैं कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से इवेल्युएट की जाती है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो ये मेरा एग्जिट प्राइस हो गया दोस्तों। ठीक है, एग्जिट प्राइस में मैंने उसका टारगेट 3 मंथ रखा है कि अगले क्वार्टर में मेरा प्रेडिक्शन है कि इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको बैक टेस्ट किया है। मैनेजमेंट ने जो बोला था वो हिसाब से उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में काम किया है, और अगले क्वार्टर में भी वो लोग काम करेंगे। अभी भी रुकिए, मैं अभी एक्सपेंशन प्लान आपको दिखाने जा रहा हूँ। आई होप यू आर देयर ऑन द चैनल, प्लीज वेट। ओके, तो ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस हो गया दोस्तों, यहाँ से एक टारगेट निकल के आता है हमारा। ठीक है, एक दूसरा टारगेट भी ऐसा निकल के आता है, नहीं चलो एक दूसरा टारगेट नहीं निकालते अभी, फिलहाल एक हो गया, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया दोस्तों। कंपैरिजन हो गया, उसके बाद आता है पास्ट परफॉर्मेंस दोस्तों। स्टेप नंबर 5 में आते हैं हम लोग, पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है दोस्तों, हाँ, पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है, हमने देखा है हाईएस्ट एवर नंबर से, और क्या है पास्ट परफॉर्मेंस में, हाईएस्ट एवर नंबर से। और जब पास्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ये कौन है यहाँ पे, ये लोग, ये जो प्रमोटर है ना, वो कौन है यहाँ पे देखते हैं। तो पास्ट में उनको क्या काम करने के लिए आता है, क्या उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, ये 35% पे कौन है, शुजा मिर्जा। ठीक है, 35% पे कौन है, शुजा जी। ठीक है, ये रहे शुजा मिर्जा। ठीक है, तो ये कौन है दोस्तों, ये जो शुजा मिर्जा है ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना, ये इनके सन है, ये इनके पिताजी है। ठीक है, मिस्टर रशीद मिश्रा जी, सॉरी मिस्टर रशीद मिर्जा जी। ठीक है, तो क्या इनका एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने पहले पास्ट में कितना काम किया है, इनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो कंपनी है ना, ये जो रेड टेप, वो पहले हुआ करती थी मिर्जा इंटरनेशनल, आज भी है ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन उसको एक ब्रांड है इसका रेड टेप, उसको डीमर्ज किया 2023 में, और उसके रिजल्ट तो आपके सामने है कि 2023 से इनका परफॉर्मेंस देखिए ना, आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इनका नाम थोड़ा सा गौर कीजिएगा, रशीद जी, मिस्टर रशीद मिर्जा जी और मिस्टर शुजा मिश्रा जी, इनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। मिर्जा जी ये पहले यहाँ पे इन्वेस्टर हुआ करते थे,
ये जो शुजा मिर्जा जी है ना, वो भी पहले यहाँ पे इन्वेस्टर थे मिर्जा इंटरनेशनल में, ठीक है। ये जो शुजा मिर्जा जी है ना वो, और उनके पिताजी का नाम क्या देखा हमने, सॉरी दोस्तों, रशीद मिश्रा, रशीद, मिस्टर रशीद मिर्ज़ा। तो वो कौन है, वो भी, इनका भी ये जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है उसमें होल्डिंग हुआ करता था, देखिए यहाँ पे आपके सामने। तो वो होल्डिंग का पीरियड क्या है, तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ से पता चलता है दोस्तों। शुजा मिर्जा जी का 2017, तो ये मोर देन, ये इन्होंने काम किया है, इनको बिजनेस करने के लिए आता है 10 साल, 2017 से ये लोग मैनेजमेंट में है, ठीक है। शुजा मिर्जा और ये जो रशीद मिर्जा जी, सॉरी रशीद मिर्जा जी, हाँ वही है शायद, मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा डबल चेक कर रहा था दोस्तों। तो ये रशीद मिर्जा भी, इनका भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। ये पहले मिर्ज़ा इंटरनेशनल में थे। तो ये कंपनी क्या है बेसिकली, ये लोग भी फुटवेयर बिजनेस में है, तो एक सेगमेंट को अलग किया है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। ये दो बंदे हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अभी जैसे मैंने बताया, ये पिताजी है और ये इनका सन है, तो वो भी आप उसको भी गूगल करके देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी गूगल करके आप देख सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे रेड टेप रिलेशन बिटवीन मिस्टर रशीद अहमद मिर्ज़ा and मिस्टर शुजा मिर्ज़ा, पता नहीं प्रोनाउंस करने के लिए क्यों इतना ये हो रहा है। रिलेशन बिटवीन मिस्टर रशीद अहमद मिर्ज़ा एंड मिस्टर शुजा मिर्ज़ा। तो दोस्तों देखेंगे क्या निकलेगा, क्या मैसेज। तो दोस्तों उनका फैमिली कनेक्शन है, मैंने कहा तो ये पढ़ा था, अभी पता नहीं, मैं वो पेज सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस मुझे दोस्तों यही प्रूव करना था कि उनका एक्सपीरियंस है ये बिजनेस को हैंडल करने के लिए। तो उनका पास्ट परफॉर्मेंस हम यहाँ पे जो रेड टेप है ना, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों कि मैनेजमेंट को अच्छा एक्सपीरियंस है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे जाएंगे दोस्तों, पास्ट और प्रेजेंट तो है ही है इनका, अभी फ्यूचर परफॉर्मेंस स्टेप नंबर 7 पे आ गए दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा सा रुकिएगा, अभी वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे।
तो फ्यूचर परफॉर्मेंस थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हमने बताया था इनके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, ठीक है। तो ये इनके एक्सपेंशन प्लान्स है दोस्तों, इसको शॉर्ट में मैं थोड़ा अब बताने का प्रयास करूँगा कि इनके क्या है कि स्टोर एक्सपेंशन है, ठीक है। स्टोर एक्सपेंशन में क्या है, ये अर्बन जोन में जाना चाहते हैं। इनके स्मार्ट स्टोर एक्सपेंशन है दोस्तों। तो ये अर्बन जोन्स जो है ना, जो अर्बन सिटीज़ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं आगे जाके। और दूसरा, उन्होंने एक्सपांड किया है, वी हैव ओपन सम न्यू ऑनलाइन वेयर हाउसेज इन लुधियाना, हैदराबाद, हावड़ा, ठीक है। तो इनका इन्वेंट्री भी ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इनका एक्सपेंशंस चालू है अभी। दूसरी चीज़ और एक अच्छी लगी मुझे, ये लोग नंबर ऑफ स्टोर्स है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स, इवन जोग्राफी भी इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों। इनका पूरा जोग्राफिकल एक्सपेंशन है। देखिए, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अवर स्टोर इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया। In fact, we are seeing some good traction coming from the हैदराबाद, केरला एंड बिहार, ठीक है। अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है, हाँ, तो क्या वो आगे का क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा दोस्तों? आपको क्या लगता है? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, हाँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये अपने प्रोडक्ट्स जो है ना, प्रोडक्ट के टाइप्स, जो उसके कैटेगरी जो होता है ना दोस्तों, कैटेगरी जो इसको SKUs बोलते हैं हम लोग, है ना, increasing our category। अब देखिए इनका बोलना है, वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, सब कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू द सन ग्लासेस। तो जो भी ये लोग इनके प्रोडक्ट्स है ना दोस्तों, सन ग्लासेस हो गए, लगेजेस हो गए, हार्ड लगेजेस हैं, ठीक है, अंडरगारमेंट, वॉलेट, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका उसका कैटेगरी रहता है, उसका सब कैटेगरी रहता है। जैसे कि उसके अलग अलग कलर्स हो गए, अलग अलग साइज हो गए, ये सबको एक्सपांड कर रहे हैं। और उसमें इनको इनको बोलना है आगे आगे जाके हमको उसमें हेडविंड मिलने वाला है। तो ये पॉजिटिव कॉमेंट्री है दोस्तों। ये सुन के कोई डाउट नहीं आता है कि इनका अगला रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों, मुझे यही एक्सप्लेन करना था। ये इनका फ्यूचर एक्सपेंशन है, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा एक इनका क्या था, कुछ बांग्लादेश में आपको जो इश्यूज हुए थे ना, आपको पता है ना, बांग्लादेश में जो इश्यूज थे ना वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं इनके। उनके प्रोडक्ट्स जो है ना दोस्तों, वहाँ से मैन्युफैक्चर होके आते हैं। तो यहाँ से इनका बोलना है कि हाँ, द बांग्लादेश टर्मोइल की वजह से उनके पास्ट क्वार्टर जो थे ना वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अभी चैलेंज, अभी ये जो है ना स्मूथ आउट हो रहा है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं अभी। तो उनका यही बोलना है, वी हैड अ प्रॉब्लम टू स्टॉक। तो उनको स्टॉक करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो है ना, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बांग्लादेश में भी है। तो उसकी वजह से जो बांग्लादेश में इश्यू हुए थे, आपको पता है, वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं दोस्तों। वो इनका बोलना है, वी हैड अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉक्स, स्पेशली इन द फुटवेयर, वेर इन बिकॉज ऑफ बांग्लादेश टर्मोइल टूक अ हैवी टोल। वो प्रॉब्लम अभी ख़त्म हो गया दोस्तों, अभी उनका हाईएस्ट एवर नंबर आना शुरू हो गया है। तो ये रिदम आगे भी चलने वाला है, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो एक्सपांड हो चुके हैं, उनके सेल्स हाईएस्ट एवर नंबर पे, QOQ, YOY सब कुछ अच्छा दिखता है दोस्तों। बाद में और एक चीज़ दिखाना चाहता था, हाँ, इसका जीएसटी इम्पैक्ट भी है ना दोस्तों, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंटली
गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट दिया है ना, ये भी सपोर्ट कर रहा है उनको। जीएसटी कट इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 22 2025। ठीक है, हमको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने ये जीएसटी है ना, अपना जो लोकल कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ये जीएसटी कट किया था। ठीक है, तो इसमें इनका क्या बोलना है, देखिए दोस्तों, जीएसटी कट से सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जीएसटी कट में क्या हो रहा है, जो पहले 18% पे थे जो प्रोडक्ट, वो भी 5% में आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे उनका क्या हो रहा है, इनके मैनेजमेंट का क्या बोलना है, यस, सो जीएसटी हैज कम एज अ बेनिफिट फॉर अस। ओके, और उनका बोलना है 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉलिंग इनटू दिस कैटेगरी। ओके, तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी यहाँ से इंप्रूव हो रहा है दोस्तों, एएसपी भी इंप्रूव हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और इनका एक यूके में अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, वो भी एक अनाउंसमेंट आया था ना दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट था, जुलाई 2025 में ही किया है। ठीक है, तो उसके बारे में इनका क्या बोलना है, क्योंकि वहां से भी यहाँ से भी हमको क्या था, एक बेनिफिट जो है, जो लेदर और इसका फुटवेयर बिजनेस पे आने वाला है ना दोस्तों, इसका भी बेनिफिट आना है। सिग्निफिकेंट गेन्स आर एक्सपेक्टेड फॉर इंडियन सेक्टर्स लाइक लेदर, फुटवेयर। ओके दोस्तों, तो ये एक अनाउंसमेंट था अपने गवर्नमेंट का, जो यहाँ पे अभी आगे जाके आने वाला है। तो यहाँ से कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है दोस्तों कि फ्यूचर भी अच्छा है इनका, एटलीस्ट एक क्वार्टर तो अच्छा ही है। हाँ, ये देखो इनका क्या बोलना है दोस्तों, इनका बोलना है, ये जो अरविंद वर्मा जी है, जिनको हमने चेक कर लिया, वो लोग ये इस कंपनी के होल टाइम इनका डायरेक्टर है, इनका होल टाइम डायरेक्टर है। उनका बोलना क्या है कि रिसेंटली वी हैव एंटर्ड इनटू द यूके मार्केट थ्रू अमेजोन। ओके, एंड इट इज अ स्टार्ट, एंड विद दिस इट विल बी, तो ये 2026 के अप्रैल से ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना दोस्तों, वो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके इनको फ्यूचर दिखता है ना, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट अभी हुए हैं, तो ये तो अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जो आगे जाके चल के ये बिजनेस को बूस्ट करने वाला है दोस्तों। तो बस दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेने के लिए मैं थोड़ा इसका माफ़ी मांगूंगा, लेकिन जब हम ये करते हैं ना दोस्तों, 8 स्टेप एनालिसिस, तो पूरा ही देखना पड़ता है। तो बस दोस्तों, यही है मेरा एनालिसिस आज का। थैंक यू फॉर योर टाइम।